मित्रों, जय सच्चिदानंद। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरी फ़ीस के ऊपर, और रामकृष्ण से अलग क्यों हूँ मैं, और आप भी अलग हैं रामकृष्ण से। तो उसके ऊपर फेसबुक पे एक मेरे ही नाम राशि ने कमेंट किया है कि अशोक नाम के तुम्हारे अंदर एक भी गुण नहीं है, तुम सनातन धर्म के विरोधी हो और इनका बहिष्कार करो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उस मित्र तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, भाई कौन से अशोक के गुण ढूंढ रहे हो मुझे तो मालूम नहीं है ना। भाई जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अशोक हैं, सम्राट अशोक, उन्होंने तो अपने काफ़ी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, और युद्ध में उन्होंने लाशें बिछा दी थी बहुत ज़्यादा। फिर मरे हुए लोगों को देख के उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसका प्रचार किया था। तो मेरे अंदर तो ये गुण है नहीं, है ना। मेरे अंदर तो प्रेम की भावना है हर एक व्यक्ति के लिए। तो वो पता नहीं किस अशोक से मेरा कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, उनका भी नाम अशोक है, उनके अंदर ये भावना रही होगी। उन्होंने एक लिखा कि मुस्लिम समुदाय के बारे में लिखो, कुछ लिखना है तो वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये तो सनातनी धर्म की खूबसूरती है। जो हमारा सनातन धर्म है वो कहता है कि कण कण में ज़र्रे ज़र्रे में भगवान है ना। लेकिन जो मुस्लिम मित्र हैं हमारे, वो कहते हैं कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, वो किसी व्यक्ति के स्वरूप में नहीं आता, वो जन्म मरण से न्यारा है। तो वही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, जन्म मरण से न्यारा है वो। उसके गुण हैं प्यार का सागर, करुणा का सागर, दया का सागर, ज्ञान का सागर। वो किसी व्यक्ति में भी ज्ञान देके अपनी नई रीति से चीज़ें बता सकता है। तो एक बात और है कि भाई एक व्यक्ति वो बढ़िया जो अगर मान लो क्रोध में कुछ घटना घटा दे, या वो बढ़िया जो मन से रोज सैकड़ों कत्ल कर रहे हैं, उनकी हिम्मत तो है नहीं, है ना। लेकिन वो मन से अपने विचारों से रोज सैकड़ों लोगों का कत्ल कर रहे हैं। तो मन का भी दोष लगता है ना। जैसा हमारे मन में विचार होते हैं उसका दोष हमें लगता है। फिर ये बात भाई शिव परम पिता है, परमात्मा है हमारे, ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है, आप सब जानते हैं। और हम सब उसकी संतानें हैं ना। राम ने भी उनकी पूजा अर्चना की, राम से पहले भी राम थे, है ना। अब भाई बात ये है कि सनातन धर्म में जब ऐसा हमारा है कि भाई हर एक व्यक्ति भगवान तुल्य है, नर सो नारायण, है ना। सत्य की उंगली पर, सत्य की उंगली पर सृष्टि चक्र घुमाओ तुम, लक्ष्मी से पांव दबवाकर खुद विष्णु बन जाओ तुम। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जो है वो नारायण की भार्या है, और सत्य जो है नारायण है। तो सत्य की उंगली पर जो धारण कर लेता है, सत्य धारण कर लेता है, जो सत्य बगैर निडर होकर जो सत्य बताता है, तो ये प्रकृति पूरी लक्ष्मी माता है ना। तो उससे भाई सेवा होती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा भी था नारायण जी को कि मैं ऐसी माया रच दूंगी कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तो जो सत्य धारण कर लेता है, नारायण को भी जो घर में ले आते हैं, तो लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती हैं। दिक्कत क्या है कि जो लोग लक्ष्मी की तो आराधना करते हैं और नारायण को भूल जाते हैं, झूठ साच बोल के धंधे करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। वो तो रात को करोड़पति और सुबह खाकपति। अगर लंबी समय तक लक्ष्मी अपने घर में टिकानी है तो नारायण को साथ लाओ, है ना। नारायण माने सत्य धारण करो, सत्य की उंगली पर सृष्टि चक्र घुमाओ तुम, लक्ष्मी से पांव दबवाकर खुद विष्णु बन जाओ तुम। नर सो नारायण,
ये तो हमारा पूरा धर्म, हिंदू धर्म, सनातनी जो भी हैं वो सब कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में भगवान है। तो ज़र्रे ज़र्रे में भगवान है, जब पीपल में भगवान है, गोबर में भगवान है, और जब पहाड़ों में भगवान है, जानवरों में भगवान है, तो आप लोग तो साक्षात इंसान हैं। ये तो सबसे अच्छी रचना है उस परमात्मा की, और जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो आप स्वयं नारायण हो, है ना। उस मित्र को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको मैंने लिखा भी, धन्यवाद मेरे मित्र, नारायण स्वरूप हो आप। तो मैं कोई कम नहीं हूँ, आपका बेटा आपसे आगे बढ़ता है। हम बहुत से लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने गरीबी में जीवन बिताया, लेकिन उनकी आने वाली संतानों ने करोड़पति बन गए। आजकल का बच्चा देखो, 5-7 साल का बच्चा हमसे ज़्यादा ज्ञानवान है ना। मतलब कि हर एक आदमी चाहता है कि हमारे आने वाली संतानें हमसे उत्तम हो। पूरी प्रकृति यही चाहती है, आप हम यही सब यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारे आने वाली संतानें ज्ञानवान बने, आगे बढ़े। तो इसी तरह से जो राम और कृष्ण थे वो भी यही चाहते थे कि आने वाली संतानें ज्ञानवान बने, पाखंड से दूर हो जाएं, है ना। ये तो कुछ लोग हैं जो पाखंड में फंसे हुए हैं, और भाई पूजा करना और उन्हीं को सब कुछ मान लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाई बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे जैसे माता पिता की हम पूजा करते हैं, ऐसे करनी चाहिए महान लोगों को। लेकिन उन महान लोगों से ज्ञान भी तो लो कि महान लोग महान कैसे बने, और इसी तरह हमें भी आगे बढ़ के महान बनना है ना। तो सही रीति से ज्ञान समझें और विचलित ना हों। बाकी जहाँ तक बात रह गई धमकी वमकी की, ठीक है ना, मैं किसी धमकी वमकी से डरता नहीं हूँ। मैंने तो शिव के चरणों में अपने प्राण अर्पण कर दिए हैं, और बाबा जो मेरे से कराता है, जो मुझे सिखाता है, वो मैं बोलता हूँ। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, अज्ञानी आदमी हूँ भैया। हाँ, नाम मेरा अशोक है। अशोक माने शोक रहित, शौक रहित मतलब खुश आदमी, खुश रहता हूँ, बाबा बाबा कहता हूँ। तो मेरे को जैसा ज्ञान बाबा देता है ना, ध्यान मार्ग से, मैं आपको परोस देता हूँ। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात की बाबा ने जिस दिन मेरे से ये ज्ञान की शुरुआत कर आई थी, उस दिन मेरी 2 चीज़ें उसने ले ली थी, एक लोभ और एक भय। तो मैं ना तो भय खाता हूँ किसी से, है ना, छाती खुली है, जो मर्जी आके गोली मार दे, तीर मार दे, तलवार मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ना मुझे कुछ चाहिए भैया, ठीक है ना। मुझे तो समाज की सेवा करनी है, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं करूँगा। आप लोगों में से कोई सहयोगी बन जाएगा तो ज़्यादा कर देंगे, नहीं तो बाबा से मैंने कह दिया भैया मैं मांग खाने वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। ना मैंने चंदा मांगना है, ना कुछ मांगना है, ठीक है। अपनी मस्ती में रहता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ अपने, हैं, जो ध्यान में आता है आपको बोल देता हूँ। आप सुनो तो अच्छा, ना सुनो तो अच्छा। मैंने तो आज तक आपको कभी लाइक शेयर कमेंट कुछ बोला ही नहीं करने के लिए। क्यों बोलूँ भाई, हैं। आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही करेंगे, और अगर कोई बात दिल में गुस्सा हो उसे ज़रूर लिखो आप, क्योंकि आपके गुस्से में लिखे हुए जो बातें होती हैं उनसे मेरी आगे का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अभी जैसे उस भाई ने फेसबुक पे मेरे लिए लिखा, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी। जय सच्चिदानंद।